हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों आप सब। तो बच्चों जैसे आप जानते ही हो कि हमारे पास हम सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को डील कर रहे हैं, जिसमें लास्ट जो हमारा टॉपिक जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था दैट इज़ द टाइप्स ऑफ ओव्यूल। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बच्चों दैट इज़ अ पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज़ पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप। तो बच्चों सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे, पॉलिनेशन क्या रहता है। तो सबसे पहले लिख लीजिए पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन कि पोलन ग्रेन की ट्रांसफर एंथर से कहाँ पे, स्टिग्मा पे जो हो रही है उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो बच्चों अगर इसके टाइप्स की हम बात करें तो पॉलिनेशन बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स की देखने को मिलती है। पॉलिनेशन इज बेसिकली इट इज ऑफ टू टाइप, वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड बच्चों सेकंड वन जो रहेगी आपके पास that one will be the cross pollination। ठीक है बच्चों, अब सेल्फ पॉलिनेशन की बच्चों हमारे पास क्या रहती हैं, टू डिफरेंट टाइप्स हमारे पास देखने को मिलती हैं। सेल्फ पॉलिनेशन की भी दो टाइप्स देखने को मिलती हैं, वन इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज जियाइटनोगैमी। तो ये दो टाइप्स हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर देखने को मिलती हैं। अब दोनों टाइप्स में हमारे पास डिफरेंस क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है बच्चों कि पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफ़र होगी एंथर से स्टिग्मा में हमारे पास सेम फ्लावर के अंदर ऑफ द सेम प्लांट, तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। मतलब वो एक सिंगल प्लांट है, फ्लावर के जो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज एंथर, वो कहीं और दूसरे फ्लावर दूसरे प्लांट के साथ में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, वो सेम प्लांट के सेम फ्लावर में ही हमारे पास ट्रांसफ़र उस एंथर की देखने को मिल रही है, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन की जो दो टाइप्स हैं दैट इज ऑटोगैमी एंड जिनाइटोगैमी। ऑटोगैमी और जिनाइटोगैमी ये दो टर्म्स है बच्चों, इनके डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ऑटोगैमी में हमारे पास क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स हमारे पास देखने को मिलती है कि यहाँ से पोलन जो हमारे पास है दैट मीन जो एंथर है वहाँ से ट्रांसफर उसकी होगी पोलन्स की फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। फ्लावर सेम है बच्चों, और फ्लावर मोस्टली ये कंडीशन तब होगी हमारे पास जब फ्लावर हमारे पास बाइसेक्सुअल होगा, दैट मीन उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट होगा। तो एक सिंगल फ्लावर के अंदर मान लो ये आपके पास फ्लावर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, और इसके अंदर हमारे पास मान लेते हैं दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों, ये दिस फ्लावर जिसमें दोनों हमारे पास मेल और फीमेल गैमेट जो हैं वो प्रेजेंट हैं, उस फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल टाइप ऑफ फ्लावर कहते हैं। अब इस एंथर के जो पोलन्स होंगे ना बच्चों, वही हमारे पास क्या करेंगे, इस स्टिग्मा के साथ सेम फ्लावर के अंदर क्या हो जाएंगे, रीच करेंगे, अटैच हो जाएंगे और हमारे पास फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो जब सेम फ्लावर के अंदर सेम एंथर के पोलन ग्रेन स्टिग्मा के साथ में अटैच हो जाते हैं या ट्रांसफर हो जाते हैं, सच टाइप ऑफ पॉलिनेशन को हम ऑटोगैमी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बच्चों लिख लीजिए, दैट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ये मेंशन करना ज़रूरी है कि सेम फ्लावर होगा, सेम ही प्लांट का हमारे पास होगा। तो हमारे पास उस टाइप की जो ट्रांसफ़र होगी पोलन ग्रेन्स की उसे हम ऑटोगैमी कहेंगे। तो होप्स हो कि डायग्राम से भी आपको क्लियर हो गया होगा कि
ये हमारे पास एंथर जो है ये पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के अंदर ही हमारे पास ट्रांसफर इसकी हो रही है सेम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के थ्रू, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, तो उसे हम ऑटोगैमी कहते हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि फ्लावर हमारे पास बाइसेक्सुअल होगा, तभी हमारे पास ऑटोगैमी जो होगी वो एक्ट करेगी। अब जिनाइटोगैमी की बात करते हैं तो डेफिनेशन बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं ताकि डेफिनेशन से आपको पता चल जाए। दैट इज द ट्रांसफर ऑफ pollens from anther of one flower to stigma of another flower of the same plant. दिस कंडीशन इज कॉल्ड जिनाइटोगैमी। अब यहाँ पे क्या था बच्चों, देखिए आप डायग्राम के थ्रू मैं समझा देता हूँ। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक प्लांट है और इस प्लांट के हमारे पास ये मैं फ्लावर बना देता हूँ। दिस इज वन फ्लावर, दिस इज मान लेते हैं सेकंड वन, एंड हेयर मान लेते हैं थर्ड वन। डिफरेंट फ्लावर्स हमारे पास है। मान लेते हैं ये सिंगल प्लांट हमारे पास है और सेम प्लांट का ये एक फ्लावर जो है, ये मान लेते हैं इसके अंदर हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, दैट मीन एंथर प्रेजेंट है। अब ये एंथर जब हमारे पास इस एंथर के पोलन्स हमारे पास ट्रांसफर हो रहे हैं इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के हमारे पास स्टिग्मा के साथ अटैच जब होंगे तो उस टाइप की कंडीशन को हम जिनाइटोगैमी कहेंगे। तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, मतलब ये कहीं भी अपने पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, सेम फ्लावर को ही ट्रांसफर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन जब इस फ्लावर के अंदर ही हमारे पास मेल गैमेट फीमेल पार्ट के साथ में अटैच रहेगा, दैट मीन्स पोलन ग्रेन जो होंगे वो स्टिग्मा के साथ अटैच रहेंगे, उस कंडीशन को ऑटोगैमी कहेंगे। जब सेम फ्लावर जो होगा उसका दो हमारे पास सेम प्लांट है, उसके टू डिफरेंट फ्लावर्स हैं जिसमें एक फ्लावर अपने पोलन्स को ट्रांसफर कर रहा है दूसरे फ्लावर को, हाँ दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के साथ हमारे पास अटैच हो रहे हैं, लेकिन प्लांट जो है हमारे पास सेम रह रहा है, सच कंडीशन, उस कंडीशन को हम जिनाइटोगैमी कहते हैं। एक बार बता देता हूँ, ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज जिनाइटोगैमी। तो होप सो कि ये ऑटोगैमी और जिनाइटोगैमी की दोनों की टर्म्स आपको क्लियर होंगी। ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद में ही सिंगल ही फ्लावर है, अपने अंदर ही अंदर वो ट्रांसफर उसकी हो रही है। जिनाइटो में प्लांट तो सेम है लेकिन हमारे पास फ्लावर जो हैं वो उस प्लांट के अंदर डिफरेंट है जिनमें हमारे पास ट्रांसफर हो रही है पोलन ग्रेन्स की। तो बच्चों ये सेल्फ पॉलिनेशन की हमारे पास दो टाइप्स थी, ऑटोगैमी और जिनाइटोगैमी, जिसको हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं बच्चों हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है पॉलिनेशन की, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन को बच्चों हम जीनोगैमी भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीनोगैमी, या इसे हम एलोगैमी भी कहते हैं। जैसे आपको टर्म दिख रही है क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें आपको क्रॉस से ही क्लियर हो रहा है कि हमारे पास ट्रांसफर तो होगी पॉलिनेशन की सिंपल डेफिनेशन वही रहेगी। जहाँ पे पॉलिनेशन का जिक्र आएगा वहाँ पे आपने ये बात ज़रूर दिमाग में रखनी है कि पॉलिनेशन में हमारे पास पोलन ग्रेन्स हमारे पास ज़रूर ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन क्रॉस की बात होगी तो हमारे पास एक प्लांट के पोलन ग्रेन जो होंगे वो दूसरे प्लांट जो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकता है या बहुत ज़्यादा दूर भी हो सकता है, उस प्लांट तक हमारे पास वो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र जब होंगे दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन खास बात क्या रहेगी बच्चों कि हमारे पास एक प्लांट का जो पोलन ग्रेन्स हैं दूसरे प्लांट के स्टिग्मस पार्ट पे हमारे पास ट्रांसफ़र तो हो रही है, लेकिन जो प्लांट रहेगा वो हमारे पास सेम स्पीशीज़ का होना चाहिए। वो ट्रांसफरिंग के लिए वो प्लांट जो होना चाहिए वो सेम स्पीशीज़ का होना चाहिए, तब जाके हमारे पास पॉलिनेशन जो होगी उसका रिजल्ट जो है हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ताकि उससे आपको क्लियर हो जाए। दैट इज द ट्रांसफर ऑफ pollens from anther of one flowering plant to the stigma of another flower
of the another plant of the same species, that is called as क्रॉस पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर हो रही है वन फ्लावरिंग प्लांट से स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है, बट ऑफ सेम स्पीशीज। अब प्लांट जो हैं वो अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, अलग अलग लोकेशन है उनकी, और हमारे पास ट्रांसफरिंग जो हो रही है वो सेम प्लांट स्पीशीज के बीच में जो हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। अब बच्चों जहाँ तक बात रही थी हमारे पास कि सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी और जिनाइटोगैमी की हमने बात की, तो पोलन ग्रेन्स को जो हमारे पास डिस्टेंस है वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन के केस में पोलन ग्रेन्स को लॉन्ग डिस्टेंस हमारे पास ट्रैवल करना पड़ता है। तो उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एजेंसीज क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर देखने को मिलती हैं, जो हमारे पास रिक्वायर्ड होती हैं उस पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफ़र करने के लिए। तो बच्चों नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी डिफरेंट एजेंसीज होती हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उस पोलन ग्रेन की ट्रांसफ़र में। तो नेक्स्ट हमारी पास हेडिंग रहेगी कि एजेंसीज कौन सी होंगी हमारे पास पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफ़र के लिए। तो सबसे पहले एजेंसीज हमारे पास विंड हमारे पास एक फैक्टर रह सकता है, सेकंड हमारे पास वाटर भी हमारे पास मदद कर सकता है पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफ़र में, इंसेक्ट्स भी हमारे पास मदद कर सकते हैं, बर्ड्स भी हमारे पास बच्चों मदद कर सकते हैं, उसके साथ ही हमारे पास एनिमल्स भी हमारे पास मदद कर सकते हैं, उसके साथ ही बैट्स भी हमारे पास क्या कर सकते हैं बच्चों, मदद कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास एजेंट्स रहते हैं जो हमारे पास पोलन ग्रेन्स को डिफरेंट प्लांट तक पहुंचाने के लिए मदद करते हैं। तो इनके साथ में हमारे पास कुछ टर्म्स भी जुड़ी होती हैं, वो टर्म्स भी बच्चों आपको पता होनी चाहिए कि जब पोलन ग्रेन्स हमारे पास किस एजेंट विंड के थ्रू हमारे पास ट्रांसफर होते हैं उस टर्म को हम कहते हैं एनीमोफिली। Anemophily is that type of pollination that we can say that pollination with the help of wind, that is called as anemophily। और वाटर से जो होगी उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, that one is called as hydrophily। इंसेक्ट्स के थ्रू जो होगी उसे हम एंटमोफिली कहेंगे, that one will be called as एंटमोफिली। बर्ड्स से जो हमारे पास पॉलिनेशन ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स की जो होगी उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, ऑर्निथोफिली। एनिमल्स से हमारे पास जो पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर होगी दैट वन इज कॉल्ड एज जूफिली। और हमारे पास बैट्स से जो हमारे पास ट्रांसफर होगी पोलन ग्रेन्स की दैट इज कॉल्ड एज क्रायोप्टेरोफिली। CHIROPTEROPHILY। तो डिफरेंट एजेंट्स हमारे पास रहते हैं जिनकी टर्म्स भी मैंने आपको बता दी कि हमारे पास विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होगी उसे एनीमोफिली कहते हैं, वाटर के थ्रू हाइड्रोफिली, एंटमोफिली उस टाइप की पॉलिनेशन होगी दैट इन पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स। इस तरह से डिफरेंट हमारे पास एजेंट्स आते हैं। इसके साथ ही दो और एजेंट्स हमारे पास होते हैं जो हमारे पास पॉलिनेशन में मदद करते हैं, दीज आर एंट्स, चींटियाँ, और साथ ही हमारे पास जो स्नेल है वो भी हमारे पास क्या करती है बच्चों, मदद करती है पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर के लिए। अब एंट के थ्रू हमारे पास जो ट्रांसफर होती है दैट इज कॉल्ड एज मयरमेट्सोफिली। स्पेलिंग में बता देता हूँ, MYRMECOPHILY। और स्नेल्स के थ्रू जो होगी दैट इज कॉल्ड मेलाकोफिली, MALACOPHILY। तो हमारे पास बच्चों ये डिफरेंट एजेंट्स हैं आपके पास जो हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो इस टॉपिक में हमने बच्चों ये देखा कि पॉलिनेशन क्या है और पॉलिनेशन के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर हमने देखा ऑटोगैमी और जिनाइटोगैमी का क्या फ़र्क रहता है, और क्रॉस पॉलिनेशन में हमने डिफरेंट एजेंट्स को स्टडी किया कि कौन से एजेंट्स हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं, उनको किस तरीके से उनकी टर्मिनोलॉजी जो है उसको भी बच्चों आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपको ये पूछ सकते हैं, तो इसलिए इन टर्म्स का भी आपको ध्यान रखना है और इनको अच्छे से याद करना है। अब कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमारे पास रहती हैं बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की। तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज की बात करें ना तो बच्चों, तो इसमें हमारे पास एजेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास टाइम जो है वो बच जाता है नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप होने के लिए। भाई फास्ट प्रोसेस रहता है सेल्फ पॉलिनेशन, और खासकर इसमें एजेंट्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड नहीं रहते हैं।
लेकिन अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात करें ना बच्चों, तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें सेम फ्लावर सेम प्लांट के बीच में ही हमारे पास पॉलिनेशन जो है वो देखने को मिल रही है, जिसके थ्रू जो नेक्स्ट जनरेशन जो होगी ना उसमें वेरिएशन जो है ना बच्चों बहुत कम देखने को मिलेगी। और हमारे पास एक टर्म हम यूज़ करते हैं इसके लिमिटेशंस के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। We can say that in case of self pollination, inbreeding depression can be seen. And now question arises, what is inbreeding depression? Inbreeding depression क्या होता है बच्चों, जब हमारे पास सेम टाइप की फ्लावर या सेम टाइप के जो ट्रेड्स हैं वही हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन बना रहे हैं, कोई भी उसमें वेरिएशन नहीं आ रही है, तो एक टाइम ऐसा आता है जब हमारे पास रिसेसिव ट्रेड्स जो होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, या हमारे पास न्यू वेरिएशन जो है वो आनी खत्म हो जाती हैं। तो इस तरीके से एक जो स्पीशी है उसमें डिप्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है, कोई भी हमारे पास एवोल्यूशनरी जो चेंजेस हैं, ये मॉर्फोलॉजिकल जो वेरिएशंस रहेंगी वो नहीं देखने को मिलती हैं। तो सच टाइप ऑफ डिप्रेशन जो स्पीशीज़ के अंदर देखने को मिलेगा दैट इज़ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेशन को देखें बच्चों, तो इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन हमारे पास नहीं देखने को मिलेगा। इसकी डिसएडवांटेज हमारे पास देखें क्रॉस पॉलिनेशन की, तो हमारे पास ये एजेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं। अगर एजेंट्स हमारे पास ना हो तो कहीं ना कहीं क्रॉस पॉलिनेशन हमारे पास नहीं हो सकती है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट अगर इसकी एडवांटेज हम बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन में न्यू ब्रीड्स हमारे पास देखने को मिल सकते हैं, न्यू हमारे पास जीनोम जो होगा वो हमारे पास देखने को मिल सकता है, उसकी हमारे पास बिल्डअप हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट हमारे पास जीन जो होगा डिफरेंट प्लांट से हमारे पास ट्रांसफ़र होगा, तो हमारे पास नई वैरायटी न्यू वेरिएशन देखने को मिल सकती है। तो दिस इज़ एन एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन जो सेल्फ पॉलिनेशन में नहीं देखने को मिलती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बच्चों जो आज का हमारा टॉपिक था, दैट इज़ अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हमने बात की पॉलिनेशन और उसकी टाइप्स की। तो होप्स हो कि आपको ये टाइप्स और इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इस तरह से ही बच्चों ये कंटेंट आपने जो है अपने तैयार करना है। ठीक है, और होप्स हो कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो इसके साथ ही बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।